हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा जो लेक्चर चल रहा है वो बीएससी के अकॉर्डिंग चल रहा है। बीएससी मेजर पेपर में मार्क्स उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन जो होता है वो मेजर पेपर को लेकर के चलने वाला पेपर होता है। तो जिनका भी केमिस्ट्री मेजर पेपर है और सेमेस्टर 1 में अभी जो है वो अभी बहुत ही स्ट्रेस में होंगे, या एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो चुका होगा, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी तक नहीं किए होंगे। तो उन्हीं के लिए मैं लाया हूँ मेजर पेपर का सारा लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे। जैसे अभी केमिकल बॉन्डिंग का मेरा तीन वीडियो आ चुका है, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड और एक हाइब्रिडाइजेशन। आज का जो टॉपिक है मेरा वो रेजोनेंस का टॉपिक है। रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे एनर्जी वेरी करता है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, रेजोनेंस क्या होता है, तो समझते हैं इसी के साथ मेजर पेपर के साथ। और अभी तक आप लोगों ने E2E क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए चलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी तो कुछ आएगा और सारा नोट्स सेमेस्टर 2 हो या 1 हो हमारे ऐप E2E क्लासेस में अपलोड होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए, या हमारे ऑफलाइन बैच के साथ भी आ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन का जो बैच चलता है वो हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए हमारे रेजोनेंस के साथ चलते हैं मेजर पेपर के साथ। चलिए बच्चों, जैसे कि आज का टॉपिक मेरा था रेजोनेंस, तो रेजोनेंस को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। रेजोनेंस, द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। क्या है? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड इन ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही हम लोग जो रेजोनेंस को एक्सटेंड फॉर्म में किया गया है। तो एक्सटेंड फॉर्म में क्यों आया रेजोनेंस? रेजोनेंस का आया इसलिए क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड फॉर्म को दर्शाने के लिए। डीलोकलाइज्ड फॉर्म मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो वहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारा रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, लेकिन जो मेरा केमिकल बॉन्डिंग में भी है वो भी रेजोनेंस का ही एक पार्ट है। तो रेजोनेंस को ही द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच टू डीलोकलाइज्ड बॉन्ड इट इज टू द कंसिडर मेनी पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। अगर क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब बाय सिंगल लुईस कैन नॉट बी। अगर एक कोई स्ट्रक्चर रहे, जैसे हम बेंजीन का सिंपल स्ट्रक्चर यही होता है ना। अगर इस पे ये बॉन्ड फिर अगर चेंज हो करके यहां आ जाए तो ये सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से तो डिसाइड नहीं हो रहा है। वैलेंस बॉन्ड भी ये बात को नहीं बता पाया। तो इसी क्रम में रेजोनेंस आया, इसी अकॉर्डिंग रेजोनेंस आया। रेजोनेंस ने क्या बोला? डीलोकलाइज्ड के फॉर्म को बताया। डीलोकलाइज्ड के फॉर्म को बताने के बाद उसके बाद कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। कैनोनिकल स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं। एंड द एवरेजिंग आउट ऑफ द ऑल दिस पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जनरली कॉल्ड एज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम बार बार बोले एक स्ट्रक्चर से लुईस स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं दर्शाया गया रेजोनेंस में, तो उन्होंने क्या नाम दिया? अगर बार बार एक ही तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहा है तो क्या नाम दिया उसको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इट्स फेनोमेनन इज लेबल्ड एज द रेजोनेंस। इस फेनोमेनन को क्या बोला उन्होंने? जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, बेंजीन हो, कुछ भी मटेरियल हो, जैसे अल्कोहल हो, फिनॉल हो, उनका जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल इफ वी ट्रीटेड बाय द फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग बेंजीन मॉलिक्यूल को ही लेकर के चलते एज ए फर्स्ट ट्रीटेड रेजोनेंस थ्योरी। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स should be shorter and the 3 carbon bonds should be longer। देखिए यहां पर है क्या बोला है? 3 कार्बन, एक कार्बन, यहां पर टोटल बेंजीन में कितना स्ट्रक्चर रहते हैं जी?
कितना कार्बन रहते हैं आपको पता होगा, C6H6 होते हैं। इसमें 3 जो कार्बन है वो स्मॉल शॉर्टेस्ट होगा और जो 3 कार्बन है वो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है डबल एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, बस यही चीज बोल रहा है रेजोनेंस में। तो चलिए रेजोनेंस का अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। 15 मार्क्स में आए या 7 मार्क्स या 5 मार्क्स में आए, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, सबसे पहला, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी ऑफ मोर कैनोनिकल स्ट्रक्चर टू द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग को नया चीज इसमें क्या क्या आया होगा, एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर और एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं जो वो रियल नहीं होती, इमेजिनरी होता है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो रियल होता है। जैसे आप लोग सपना देखते होंगे ना, ड्रीम देखते होंगे, डे ड्रीमर होते हैं, नाइट ड्रीमर होते हैं ना। अगर ड्रीम में क्या देखते हैं, मेरे पास दो बोनी जो क्या बोलते हैं, जो दो क्या बोलते हैं, पूरा सूटकेस, मेरे पास बहुत ही पैसा आ जाए। बचपन में हर कोई देखा होगा, जरूर देखे होंगे, हम भी कभी देखते थे। मेरे पास भी बहुत, रोड में चले 10 लाख रुपया गिरा मिल जाए, वो क्या था, मेरा इमेजिनेशन था। लेकिन रियलिटी कितना था, पॉकेट तो खाली है यार, पॉकेट तो खाली है। इसी को खाली पॉकेट को ही क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और जो मेरा इमेजिनेशन में जो था क्या, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, जो वो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसी को इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, मेरा जो पैसा जो नहीं मिला वो क्या हुआ, वो रियल में क्या था, वो मोर स्टेबल पोजीशन था ना। अगर मेरा पैसा मिलता तो वो स्टेबल पोजीशन होता। क्यों, हम वो ड्रीम में सोच रहे थे क्या मुझे पैसा मिला है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं था, ठीक है बच्चा। तो इसी तरह से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता वो मोर स्टेबल होता, बिकॉज ऑन गोइंग ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी ऑल्सो एब्जॉर्ब। हम कितना भी सो ले, कितना भी ड्रीम देख ले, लेकिन हमको अपने असलियत पे आना होगा ना। तो इसीलिए वो लास्ट में कहाँ आता, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। कहाँ, रियल स्ट्रक्चर में। हम लास्ट में अगर ड्रीम भी देख रहे हैं तो लास्ट में कहाँ आएंगे, अपने रियलिटी में। फेस तो रियलिटी को ही करना होता है। ये 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट देखिए, पाई पर रिपल्सन, पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीज इन केस ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बिकॉज साइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मो और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भी इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल और द ऑर्बिटल। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीज, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, हम रेजोनेंस को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे, जहां डबल बॉन्ड हो वो सिंगल होगा और जहां सिंगल बॉन्ड हो वो डबल होगा। मतलब जहां सिंगल हो वो मिंगल होगा और जहां मिंगल हो वो सिंगल होगा। बात इतना ही है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑफ इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहां देखिए इसमें डिक्रीज कर रहा था। सिंस इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाई आर मोर मूविंग अराउंड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर मूविंग नहीं करता, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बिंदी टाइप का शो कर जाता है। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो अराउंड में चारों तरफ वो चारों चक्कर घूम करके आता है। जैसे आप लोग को ड्रीम में अगर देखते होंगे तो ड्रीम में कहीं पर भी चल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, बैंकॉक हो गया, पटाया हो गया, फिर इंडिया में अभी सबसे अच्छा अभी इंडिया में हो गया लक्षद्वीप हो गया, होता है ना, तो घूम करके चले जाते हैं। लेकिन रियलिटी में आप कहाँ हैं अभी, अगर धनबाद में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, कहीं पर भी, तो रियलिटी में वही है आप, लेकिन इमेजिनेशन पावर आपका बहुत है, कहीं पर भी घूम रहे हैं। बट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे आर मूविंग 2 और मोर न्यूक्लियस, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करता है, 2 और मोर न्यूक्लियस से घूम सकता है। लेकिन हाइब्रिड से अच्छा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहीं पर भी घूम लीजिए। तो आप लोग ड्रीम अच्छा है कि रियलिटी अच्छा है, कमेंट में लिखिएगा। अब चलते इसके प्रॉपर्टीज में, किसके,
रेजोनेंस के प्रॉपर्टीज में ये बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। इसको बिल्कुल भी जितना भी लगा सकते उतना आई लगा लीजिए, VBI, मतलब मोस्ट हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक है रेजोनेंस। इन द रेजोनेंस ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस नॉट एटम। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, प्लेस नॉट एटम, एटम का ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे बेंजीन है, यहां से जैसे ये बेंजीन आया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, ये बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, ना कि एटम का। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा अभी। फिर सेकंड क्या बोला, नंबर 1, ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट। एटम का जो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, चाहे वो पूरा कैनोनिकल घूम जाए या हाइब्रिड में 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियर दिखाए। ड्यूरिंग रेजोनेंस नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर बी फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल। जितना अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल बोलेंगे। और जितना ऑल कैनोनिकल आर इमेजिनरी, हम बार बार बोले ऑल कैनोनिकल आर स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकली, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, जैसे पैसा वाला बात बोले ना, आप इमेजिन करते हैं। इन नेचर ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल। देखिए हम बोले अभी जस्ट बोले रियल क्या है आपका, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रियलिटी तो आपको पता है, जैसे आप लोग एग्जाम में भी सोचते हैं ना, एग्जाम में मेरा इतना मार्क्स आएगा, उतना मार्क्स आएगा, पढ़िएगा तब ना आएगा। अगर नहीं वीडियो देखिएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से होगा, पढ़ना होगा बच्चा लोग। तो इसी तरह से पढ़िए, वो आप क्या सोच रहे, मार्क्स आएगा, इट इज इमेजिनरी पार्ट। और रियलिटी जब मार्क्स आता है BVM के यू का जो आंसर आपका मार्कशीट मिलता है उसमें पता चलता है आपका रियलिटी। तो ये हो गया रियलिटी, रियल स्ट्रक्चर। नंबर 3 क्या बोल रहा, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस इज रिगार्डेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, जब तक केमिस्ट्री है तब तक EN है। जैसे बोला जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धरती का नाम रहेगा, धरती बोले हैं, इसी तरह जब तक केमिस्ट्री रहेगा तब तक EN रहेगा, ठीक है। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मींस ड्यूरिंग द रेजोनेंस ऑफ द फोर्स ऑफ द रेजोनेंस बॉन्ड सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी इफेक्ट आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के देखते और आएगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद करना होगा। सिंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज इमेजिनरी बट एक्सप्रेस द स्टेबिलिटी इन एनी कंपाउंड। अब ये बात फंडा आप समझिए, आपके पास इमेजिनरी पावर है, बोला जाता है ना सपना देखो तो बहुत दूर तक देखो तब सक्सेस होता है, ठीक है। तो आपने सपना क्या देखा, मेरे पास 10 करोड़ है, करोड़ है ना 10 करोड़, तो सपना देखा तो उसके आप पीछे भागिएगा, जितना भागिएगा अपने आप को स्टेबल फील कीजिएगा। तो जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टेबिलिटी उतना गेन करेगा, वो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उतना गेन करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक अगर सीधा लैंग्वेज में सिंपल वे में बोले, जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर, मोर ऑफ द नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। बस जितना ज्यादा ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहेगा उतना पॉसिबिलिटी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबिलिटी को गेन करने का। अब बात करते हैं इस पे, चलिए एक एग्जांपल हो जाए पहले, ठीक है। ये एग्जांपल को देखिए, गौर कीजिए, ये बेंजीन, ठीक है, इस पे क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, मोस्टली एल्डिहाइड है ना, H है एक एल्डिहाइड है। इसके साथ ये बॉन्ड जो दिख रहा है वो ट्रांसफर हुआ कार्बन। देखिए
कार्बन कार्बन ये ऑक्सीजन, सबसे पहला जो ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन पे, हम बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात बोल रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चला गया तो बॉन्ड, कार्बन क्या चाहेगा, कार्बन अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। कोई भी इंसान क्या चाहता, अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता, कार्बन गेन करेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास वैकेंट हो गया, वो तो डोनेट किया ना, तो डोनेट जैसे किया उसके बाद पॉजिटिव आ गया, डोनर मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव आया, अब कार्बन क्या चाहेगा, फिर से ये कार्बन क्या खोज रहा है, अपना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वो बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो कार्बन था, ये कार्बन अगर बॉन्ड को दिया तो यहां पर पॉजिटिव आ गया, फिर से ये फिर कार्बन अपना स्टेबिलिटी चाहेगा, स्टेबिलिटी को फिर से गेन कर लिया। ये हम देखिए ऊपर वाले को कुछ नहीं किए, अभी जैसे चल रहा था वैसे चलने दे रहे हैं, क्लियर, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा, ठीक है। ये कार्बन यहां शिफ्ट हो गया, कार्बन सॉरी बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अब ये वाला पॉजिटिव, क्योंकि ये तो डोनेट किया है, ये तो डोनेट किया है, ठीक है, जैसे ही डोनेट किया यहां पर आ गया। अब इस कार्बन के पास देखिए एक दो, एक हाइड्रोजन और एक प्लस, अपना स्टेबिलिटी को वो तो गेन करना चाहेगा, जैसे ही गेन करना चाहेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहां से होगा ब्रेक, ये डबल बॉन्ड हो गया यहां से ब्रेक, जैसे ही ब्रेक हुआ, अब देखिए कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज रखा, ये कार्बोकेटाइन ही चल रहा था, अभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, अब कार्बन क्या चाहता, अपना स्टेबिलिटी को गेन करना, जैसे ही स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता, ये जो ऑक्सीजन का ये जो माइनस दिख रहा है, वो माइनस क्या होगा, फिर से अपना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। तो देखिए ये कंपाउंड मेरा फिर से मिल गया, ये कंपाउंड जस्ट यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन क्या था, ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा बन गया, कुछ इसी तरह बनाना, सिंपल। देखिए जहां सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो गया, जहां डबल बॉन्ड था, यहां देखिए जहां डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, मतलब जहां सिंगल था वो डबल हो रहा, जहां डबल था वो सिंगल हो रहा, क्लियर। रेजोनेंस किस पे बेस्ड है, जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वो डबल हो जाएगा, और जहां डबल बॉन्ड रहेगा वो सिंगल हो जाएगा। बात घूम फिर करके यही आ रहा, ये एरो का मतलब है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे इधर से भी हो सकता है उधर से भी। देखिए फर्स्ट और 6 को देखिए, लास्ट वाले को इक्वल है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहां पर बात आता अब बेंजीन का, और एक एग्जांपल ये घर से बना करके, और जो जो बना लेंगे उसका कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है, और भी हम एग्जांपल दे देंगे। ये क्या हुआ, देखिए बेंजीन है, बेंजीन का तो पता नहीं, अब क्या करना होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, यहां जैसे शिफ्ट हुआ, ये कार्बन डोनेट किया ना, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन नेगेटिव, क्यों लिया, टेक करने वाला हमेशा भिखमंगा होता है ना, भिखमंगा नहीं बोल सकते, वो ऋणी होता है, जैसे ऋणी मतलब उसके बाद नेगेटिव चढ़ते रहता है, ठीक है। जैसे लिया, ये क्या किया, फिर ये नेगेटिव को यहां डोनेट कर दिया, जैसे ये डोनेट किया ये बॉन्ड यहां उड़ गया, क्यों, कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं रखता है, कार्बन 5 बॉन्ड कभी नहीं रखेगा, क्लियर, नहीं रखेगा। तो बात करते हैं, जैसे ये डोनेट किया, कुछ स्ट्रक्चर यहां माइनस आ गया, ये स्ट्रक्चर यहां हो गया, अब माइनस क्या चाहेगा, अपना स्टेबिलिटी यहां गेन कर दिया, देखिए ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, जैसे ही शिफ्ट किया, अब कलर, अब जैसे ही शिफ्ट किया ये बॉन्ड यहां उठ के चला गया, ठीक है, देखिए यहां माइनस आ गया, फिर जैसे ये माइनस आया अब प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, स्टेबल कर लिया, किया ना स्टेबल, देखिए तो क्लियर। अब यही स्ट्रक्चर ये घूम करके ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, देखिए ये स्ट्रक्चर
ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को मिलाइए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ये भी इक्वल ही आ गया, और इक्वल टू में जो डाले हैं ये हो गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, क्लियर। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो गया। तो आपको होमवर्क दे देते हैं थोड़ा, अच्छा इसको बना देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, माइनस आ गया, ये फिर यहाँ आया तो ये उठ करके इधर चला गया, ये माइनस फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ पर जैसे ही माइनस आया ये यहाँ चला गया, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्लियर, यहाँ पर चला गया, और ये अपना स्टेबिलिटी को प्लस माइनस से क्या किया, देखिए प्लस माइनस अपना स्टेबिलिटी गेन कर लिया, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आप लोग का कुछ होमवर्क दे देते हैं, ये सब भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। दो आप लोग का होमवर्क है, 1 2 आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, रेजोनेंस इजी से समझ में आएगा। अब आते हैं इसके एनर्जी के बारे में। देखिए जो एनर्जी होता है उसका एनर्जी को, रेजोनेंस एनर्जी अगर 15 मार्क्स का आएगा तो आपको यहां तक लिखना होगा, अदरवाइज आप 5 मार्क्स का कंसेप्ट तक ही लिख सकते हैं, आराम से इतना मार्क्स मिल जाएगा। From above, it is become clear that less nuclear attraction in case of RHS resonance hybrid structure, and so have more stability and less electrostatics. That concept of the resonance can be distribution of benzene. अब बेंजीन को देखिए, समझिए, इस स्ट्रक्चर पे जरा गौर कीजिए। RE मतलब रेजोनेंस एनर्जी हाई जा रहा है। सबसे पहले एक सिंगल था, ठीक है, सिंगल था, यहां से ये स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर को इसको चेंज कर देते हैं, अगर यहां बना देते हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया आपका, ये देखिए तो ये चेंज हो गया। ये जैसे ही चेंज हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, पीई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ RHS रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए इतना है, ये हो गया अगर 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ठीक है, 0 10 20। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का 10 है तो RE जैसे ही बढ़ा, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना बनेगा उतना स्टेबिलिटी मेरा एनर्जी हाई जाएगा। इस डायग्राम को बस इतना ही है, मतलब जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा एनर्जी हाई जाएगा, आपको पहले ही भी बता दिए। जैसे ही हाई गया रेजोनेंस एनर्जी अपने आप एनर्जी को अप ले चल गया, तो इसी से आपका रेजोनेंस खत्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और क्या करना है कैसे करना है हमारे साथ जुड़िए, हम लोग आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से लेक्चर में समझाएंगे, और इन फ्यूचर में भी आप लोग हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों।